डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास में हम इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिए है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वी शैल प्रूव इट बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम इसे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर ये √2 रेशनल नंबर है तो यह p/q के रूप का होगा। तो इसलिए √2 इक्वल a/b, where a and b are integers and b is not equal to 0, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, a और b इंटीजर्स होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि √2 हमारा रेशनल नंबर, ये ऐसा हमारा एजम्पशन है कि √2 रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो p/q के रूप का होगा, इसलिए यहाँ पर a/b होगा। और उसके बाद हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और a और b ऐसे इंटीजर्स हैं जिसमें 1 एज कॉमन फैक्टर है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। अब उसके बाद ऑन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। ऐसा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 इक्वल हो जाएगा a²/b²। 2 इक्वल a²/b²। b² को ट्रांसपोज कर देते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो a² इज इक्वल टू हो जाएगा 2b²। इसका मतलब क्या होगा? a² इक्वल 2b²। इसका मतलब ये होगा कि a² हमारा 2 से डिवाइजेबल है। देखिए, अगर a² इक्वल 2b है, इसका मतलब ये होगा कि 2 और b², 2 and b² are the factors of a²। a² is equal to 2 into b²। तो a² इक्वल 2 into b², तो 2 and b² are the factors of a²। अगर 2 a² का फैक्टर्स है तो a² 2 से डिवाइजेबल होगा। तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स a², और अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स a², तो 2 डिवाइड्स a। जब 2 a² को डिवाइड करा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं हम। लेट लिखेंगे therefore let a इक्वल 2c। यहाँ मान लेते हैं a इक्वल 2c होगा। a इक्वल 2c, जब a इक्वल 2c होगा तो यहाँ पर हमारा देखिए, therefore let a इक्वल 2c, यहाँ आगे लिख देंगे फॉर सम इंटीजर्स c के कुछ इंटीजर c के लिए हम मान लेते हैं कि a इक्वल हमारा 2c होगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a² इज इक्वल टू होगा 4c² ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम इससे स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, पहले तो हमने जो है ये प्रूव कर दिया कि 2 जो है a को डिवाइड करता है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा।
इसके लिए हमने पहले क्या लिया, a इक्वल टू सी, ये हमने मान लिया। जब a इक्वल टू सी है तो स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब उसके बाद a स्क्वायर की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं। लिखिए a स्क्वायर की वैल्यू हमारा क्या है, 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम a स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख देते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के प्लेस पर हम 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा, आगे 4c स्क्वायर है, 4c स्क्वायर हो जाएगा। 2 को ट्रांसपोज करते हैं, जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल, देखिए 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा, तो 2 2 या 4 आ जाएगा। तो bc स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर के फैक्टर्स 2 एंड c स्क्वायर है। 2 एंड c स्क्वायर आर द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब b स्क्वायर बाय 2 से डिवाइजेबल है। यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स b, 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों को देखें, इधर हमारा a स्क्वायर जो है, 2 जो था वह a स्क्वायर को डिवाइड किया था, मतलब 2 जो है a को डिवाइड किया, और यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि 2 जो है b को भी डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ 2 जो है यह a और b का कॉमन फैक्टर है। Hence 2 is the common factor of a and b। इसका मतलब ये देखिए, 2 जो है a को डिवाइड करता है और 2 b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ a एंड b बोथ आर द डिवाइजेबल बाय 2। तो हेंस 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और 2 जो है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट इट्स द कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। हमने जो है क्या माना है, सबसे ऊपर ही हमने जो है स्टार्टिंग में ही बताया था कि a और b इंटीजर है, हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर 1। हमने जो है ये हमारा एजम्पशन था, हमने वहां पर माना था कि क्या माना, उसमें जो है अब माना था कि a और b हमारे जो है क्या इंटीजर है, लेकिन इनके कॉमन फैक्टर 1 है, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था वह इसके कंट्राडिक्ट्स है। इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो इससे ये प्रूव होता है कि √2 हमारा जो है √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पर माना, हमने जो यहाँ पर माना था कि a और b हमारे उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो वह यहाँ पर गलत हो रहा है, रॉन्ग है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। तो हमारा जो एजम्पशन है वह रॉन्ग है। ऐसा इसलिए हुआ ये क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, तो इसलिए ये हम √2 जो होगा वह हमारा इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कि इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट the common factor of a and b is 1. Hence our assumption is wrong. Hence therefore √2 is an irrational number. That's all.